नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट रानी स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। महाभारत जब यह नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने अवतरित होते हैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते भगवान श्री कृष्ण। उनके पीछे दिखाई देता है अपार जनसमूह। जहां तक नजर दौड़ाते हैं वहां तक केवल हाथी, घोड़े, रथ और हाथ में हथियार लिए सैनिक नजर आते हैं। यह युद्ध मानव समाज को बहुत सी सीख देता है, पर इस सीख के पीछे 40 लाख से ज्यादा सैनिकों का रक्त बहा है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि महाभारत के युद्ध के 18 दिनों में इतना रक्तपात हुआ था कि उससे वहां की माटी ने ही अपना रंग बदल दिया। कौरवों की हार और नरसंहार के बाद कुरुक्षेत्र में चारों ओर केवल चीखें सुनाई दे रही थी। लाखों के ढेर के बीच यदि कोई जीवित था तो 12 वीर पुरुष। तो चलिए आज हम अपने इस रिपोर्ट में महाभारत के उन नायकों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक युद्ध को अपने नाम कर लिया। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर नहीं, अपने इस खास रिपोर्ट में। तो डालिए नजर हमारे इस रिपोर्ट में। अक्षौहिणी में दर्ज है सारा हिसाब। जी हाँ, बता दें आपको कि प्राचीन भारत में सेना के माप के लिए अक्षौहिणी विधि की मदद ली जाती थी। महाभारत के संदर्भ में अक्षौहिणी विधि के अनुसार 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक थे। अक्षौहिणी में इनका अनुपात 1 रथ, 1 गज, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक होता था। इस प्रकार महाभारत में कुल मनुष्यों की कुल संख्या 46,81,920 थी। दिलचस्प बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के एक एक दिन की घटना से पहले ही भली भांति परिचित थे, लेकिन फिर भी प्रश्न यह आता है कि इतने सारे सैनिकों की मृत्यु का हिसाब किताब आखिर रखा कैसे गया। इस संदर्भ में महाभारत में एक कथा है जिसके अनुसार राजा उडुपी के पास महाभारत में शामिल होने वाले सैनिकों के लिए भोजन का इंतजाम करने की जिम्मेदारी थी। चूंकि रोजाना युद्ध में हजारों सैनिकों का मरना तय था, इसलिए इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता था कि आखिर रोज शाम को युद्ध के बाद आखिर कितने लोगों का भोजन बनना है। वे नहीं चाहते थे कि भोजन ज्यादा बने तो बर्बाद हो और कम बने तो सैनिक भूखे रह जाएं। इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण की मदद ली। वे रोजाना शाम को कृष्ण के पास उनकी मनपसंद उबली हुई मूंगफलियां ले जाते थे। कृष्ण मूंगफली के कटोरे में से कुछ दाने उठाते और बाकी शेष छोड़ देते। इसके बाद राजा उडुपी उन दोनों की गिनती करते। यदि कटोरे में से 10 दाने कम है तो इसका अर्थ था कि अगले दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु होगी। यदि कटोरे में 10 दाने कम है तो इसका अर्थ था कि अगले दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु होगी। इस तरह उडुपी रोजाना वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों की संख्या का पता करते और फिर भोजन बनाते थे। कृपाचार्य का जीवन था सुरक्षित। वहीं बता दें आपको कि महाभारत के युद्ध में सबसे सुरक्षित योद्धा कृपाचार्य को माना जाता है क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। कृपाचार्य के बल पर ही दुर्योधन को इस बात का घमंड था कि उनकी युद्ध में जीत निश्चित है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। इतिहास के अनुसार महाराज शिकार खेलने के दौरान शांतनु को 2 शिशु जंगल में मिले थे उन्होंने उनका नामकरण कृपी और कृप किया और फिर उनका लालन पालन किया था। शरद्वान गौतम ने कृप को धनुर्विद्या सिखाई थी। कृप ही आगे चलकर कृपाचार्य बने और धृतराष्ट्र व पांडु की संतानों को धनुर्विद्या सिखाई। बताया जाता है कि जब महाभारत में कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ तो दुर्योधन काफी दुखी था। तब कृपाचार्य ने उसे पांडवों से संधि कर लेने की सलाह दी थी। अश्वत्थामा का साथी कृतवर्मा। बता दें आपको कि भोजराज हृदिक के पुत्र कृतवर्मा यादव थे। जब एक बार मथुरा पर आक्रमण हुआ था तो श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था, जहां उन्होंने मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। कृतवर्मा श्री कृष्ण के सबसे वफादार और साहसी सैनिकों में से थे। यही वजह थी कि युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर भी भेजा था, जहां वे पांडवों, द्रोण तथा विदुर इत्यादि से मिले थे। उन्होंने ही कृष्ण को बताया था कि हस्तिनापुर में क्या हालात बने हुए हैं। युद्ध के दौरान वे कृष्ण के आदेश से ही कौरवों की सेना में शामिल हुए और अश्वत्थामा के
साथी बने। आज भी जीवित है अश्वत्थामा। बता दें आपको कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग इत्यादि से निर्भय रखती थी। यही वजह थी कि युद्ध में कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। महाभारत में उन्होंने भीमपुत्र घटोत्कच को परास्त किया तथा घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। द्रोणाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। इसी वजह से श्री कृष्ण ने यह अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने हथियार फेंक दिए। इसी वजह से यह अफवाह फैली कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने हथियार फेंक दिए और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। जब अश्वत्थामा के मारे जाने की घोषणा हो रही थी, तब उनके पुत्र अश्वत्थामा की नहीं बल्कि हाथी अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर दी जा रही थी। लेकिन घोषणा के समय श्री कृष्ण ने शंख बजाया और द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। पिता के साथ हुए धोखे से दुखी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग खत्म होने तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी हिमालय की गुफाओं में जीवित है। बता दें कि महाराज धृतराष्ट्र और दासी के पुत्र युयुत्सु को महाभारत के बाद भी जीवन मिला। माना जाता है कि युयुत्सु को जीवन भर सम्मान नहीं मिला। वे धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पर कौरवों ने कभी उन्हें अपना भाई नहीं समझा। उन्होंने कौरवों की ओर से नहीं बल्कि पांडवों की ओर से युद्ध किया। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद हैं, पर उनके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अर्जुन का खास सात्यकी। यादव योद्धा सात्यकी अर्जुन का परम स्नेही था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि वह जयद्रथ को मार देगा या फिर खुद आत्मदाह कर लेंगे। तब उन्होंने युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सात्यकी को ही दी थी। पूरे युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण ने सात्यकी की रक्षा की थी। सात्यकी ने कौरवों के अनेक योद्धाओं जैसे जलसंधि, गर्तों की गजसेना, सुदर्शन, म्लेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न इत्यादि को मार गिराया था। पांडुपुत्र युधिष्ठिर। पांडुपुत्र और भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर महाभारत के बाद जीवित बचे थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मामा शल्य से जीत का आशीर्वाद लिया था। युधिष्ठिर ने युद्ध समाप्त होने के बाद सभी सैनिकों का दाह संस्कार और तर्पण किया था। जीत के बाद भी उन्होंने संपत्ति, धन, राज्य से वैराग्य ले लिया था। बलशाली भीम। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान करने वाले दूसरे पांडुपुत्र थे जो महाभारत में जीवित बचे। महाभारत के युद्ध में भीम ने ही कौरवों का वध किया था। जब उन्होंने दुर्योधन का वध किया तब उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। अर्जुन। पांडुपुत्रों में अर्जुन का तीसरा स्थान है। महाभारत में श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे। जब कृष्ण सारथी हो तो भला कैसे कोई उसके प्राण हर सकता है। हिमालय में तपस्या करते समय अर्जुन का किरात वेशधारी शिव से युद्ध हुआ था। शिव से उन्हें पाशुपत अस्त्र और अग्नि से अग्नेयास्त्र, गांडीव धनुष तथा अक्षय तुणीर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रयोग और उपसंहार सहित ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग करना सिखाया था। वरुण ने नंदी घोष नामक विशाल रथ प्रदान किया था। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग अर्जुन ने महाभारत युद्ध में किया था। नकुल सहदेव। पांडु और रानी माद्री के पुत्र नकुल सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे, लेकिन वे किसी भी मामले में अर्जुन और भीम से कम नहीं थे। उन्होंने युद्ध में अपने तीनों बड़े भाइयों की रक्षा की। इसके साथ ही उनके पुत्रों की रक्षा करने और कौरवों को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सारथी श्री कृष्ण। अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण ने महाभारत में सीधे तौर पर तो हथियार नहीं उठाए थे, पर फिर भी उनकी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो चलिए अब बात करते हैं सारथी श्री कृष्ण की। बता दें कि अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण ने महाभारत में सीधे तौर पर तो हथियार नहीं उठाए थे, पर फिर भी उनकी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना को कौरवों के हवाले कर दिया था और खुद को पांडवों के साथ श्री कृष्ण की युक्तियां नहीं होती तो पांडवों की इस जंग में हार सुनिश्चित थी। श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन का रथ ही नहीं संभाला था, बल्कि समूची पांडव सेना को साधने का कार्य किया था। कर्णपुत्र वृषकेतु की अगर बात की जाए, चलिए बात करते हैं कर्णपुत्र वृषकेतु की। कर्ण पांडवों के भाई थे, पर उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा। अपने पिता का साथ देने के लिए वृषकेतु ने भी कौरव
सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। पर जब महाभारत में कर्ण की मृत्यु हो गई तब पांडव ही थे जिन्होंने वृषकेतु को मानसिक रूप से संबल दिया। उन्हें स्नेह को देखते हुए वृषकेतु पांडवों के निकट आ गया था। इस प्रकार कौरव सेना के 3 नायक और 5 पांडवों और श्री कृष्ण समेत अन्य 3 वीरों ने महाभारत का वो मंजर देखा था जब उनके सामने केवल लाशें ही लाशें थी। इस भीषण त्रासदी के बाद पांडवों ने अपना राज्य और संपत्ति छोड़ दी और मोक्ष यात्रा के लिए हिमालय का रुख कर लिया। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।